अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि मुफ्ती साहब ये बताएं ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। बहुत अच्छा सवाल भाई ने पूछा है और हर मुसलमान को ये बात जानना चाहिए कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उसमें से एक है ज़कात। जिस तरह से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, गुनाहों से बचना फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात को अदा करना फ़र्ज़ है। अब सवाल ये होता है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ज़कात हम पर फ़र्ज़ है या नहीं है। तो इस मसले को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये समझ लें आप लोग कि ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ फरमाई है और मालदारों को कहा जाता है साहिब निसाब। यानी जब जब मैं बोलूँगा कि साहिब निसाब तो इसका मतलब ये होगा वो आदमी, वो शख्स जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो मालदार है शरीयत की नज़र में। तो ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है, यानी मालदार पर होती है। अब मालदार किसको कहा जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपने आप को गरीब समझ रहा है, वो अपने से ऊपर वाले को देखता है तो वो अपने आप को गरीब समझता है। अब मालदार किसको कहा जाएगा, अगर ये हम लोगों पर छोड़ दिया जाता कि अगर तुम समझते हो मालदार हो तो ज़कात दे दो और अगर नहीं समझते तो ज़कात मत दो, तो फिर हर आदमी अपने से ऊपर वाले को देखता है तो अपने आप को गरीबी समझता है, तो कोई ज़कात देता ही नहीं। इसीलिए शरीयत ने कहा कि मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ है। और मालदार कौन है? मालदार वो हैं जो साहिब निसाब हों। अब साहिब निसाब कौन होता है? तो साहिब निसाब वो शख्स होता है जिसके पास इतना अमाउंट हो, जिसके पास इतना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बिजनेस का सामान, 4 चीज़ें देखी जाती हैं। 4 चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास सोना है तो सोना, अगर आपके पास चांदी है तो चांदी, अगर आपके पास कैश या बैंक बैलेंस है तो वो, और अगर आप तिजारत करते हैं तो जिस चीज़ की आप तिजारत करते हैं वो सामान आपके पास है तो वो। इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों को जोड़ने के बाद 4 चीज़ें हैं तो 4, 3 है तो 3, 2 हैं तो 2, 1 है तो 1। यानी अगर आपके पास इतना रुपया पैसा है, इतना अमाउंट है आपके पास, या इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें या चारों चीज़ें या 2 या फिर 1, कोई भी इतना अमाउंट बन रहा है जोड़ के कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी आपके एरिया में जितने रुपए की आ रही है, इतना रुपया अगर आपके पास है तो आप कहलाएंगे साहिब निसाब। यानी अब आप साहिब निसाब हैं और आपको ज़कात देनी है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको समझ आ गया होगा कि ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। और साहिब निसाब कौन होता है? जिसके पास इतना अमाउंट हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है। इतना अमाउंट, जैसे 52.5 तोला चांदी मेरे ख़्याल में हमारे फ़िरोज़ाबाद में 40-45 के आसपास बैठ रहा होगा गालिबन। तो जिसके पास इतना अमाउंट होगा उसको कहा जाएगा साहिब निसाब, और साहिब निसाब शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात कितनी फ़र्ज़ होती है? 2.5%, यानी 1 लाख में 2,500 रुपये। और अल्लाह इस पर भी वादा कर रहा है कि तुम ज़कात निकालो, अल्लाह माल में बरकत देगा। तुम ज़कात निकालो, अल्लाह तुम्हें और मालदार कर देगा। तो ज़कात निकालने से जो है वो माल हमारा पाक साफ़ हो जाता है। जिस तरह से हम इबादत करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो गुनाहों से पाक साफ़ हो जाती है, तौबा करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसी तरह से माल की ज़कात निकालने से माल पाक साफ़ हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपको कैसे पता करना है कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है या नहीं हो रही है, आप साहिब निसाब हैं या नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना बैंक बैलेंस जोड़िए, और जो आपके पास है कैश वो जोड़िए। फिर आपके पास अगर गोल्ड है तो वो जोड़िए, सिल्वर है तो सिल्वर जोड़िए। आप अगर बिज़नेस करते हैं किसी चीज़ का तो जो बिज़नेस का आपका सामान है वो जोड़िए। इन चारों चीज़ों को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। मान लीजिए टोटल अमाउंट बना 1 लाख, टोटल अमाउंट बना 50,000, टोटल अमाउंट बना 2 लाख, जितना भी बने। फिर इसमें से आपके जो कर्ज़े हैं वो माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपके ऊपर 20,000 रुपये का कर्जा है तो वो माइनस कर दिए। उस महीने आपको जो बिल अदा करने हैं, बिजली का बिल है, घर का किराया है या कुछ भी है, उस महीने जो आपको पैसा दूसरों को देना है वो माइनस कर दीजिए। फिर सारी चीज़ें माइनस करने के बाद, कर्जा माइनस करने के बाद, सारे बिल्स माइनस करने के बाद आप देखिए कि अब कितना अमाउंट बन रहा है। तो मान लीजिए 1 लाख में से 50,000 रुपया आपका कर्जा है, तो वो कर्जा सारा माइनस करने के बाद 1 लाख में से 50,000 माइनस किया तो 50,000 बचा। अब इस 50,000 को आप देखें कि ये 50,000 जो अमाउंट आपके पास बचा है, क्या ये निसाब को पहुंचता है? तो आप देखेंगे कि आपके एरिया में 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आ रही है।
तो मार्केट का रेट क्या चल रहा है, उस दिन आप देखिए 52.5 तोला चांदी 45,000 रुपये की आ रही होगी, तो 50,000 रुपया जो अमाउंट आपके पास है आप साहिब निसाब कहलाएंगे और अब आपके ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज होगी। तो मुझे उम्मीद है बहुत आसान हो गया मसला, आप समझ गए होंगे कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।